और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं वो मिडिल ईस्ट जहां आपको लग रहा है कि हिजबुल्ला, लेबनान और साथ ही इजराइल के बीच में जो शांति समझौता हुआ उसके बाद आग शांत हो गई है। ऐसा नहीं है, सीरिया अब धधक रहा है। बड़े हमले सीरिया में हुए और यह बड़ा झटका ईरान के लिए माना जा रहा है। आखिर सीरिया पर हमले होना, सीरिया में आग लगने के बाद आखिर क्यों ईरान हक्का बक्का है, आखिर क्यों खामनेई की नींद उड़ी हुई है, बताने वाला हूं आपको। और वहीं दूसरी तरफ बार बार यह कहा जा रहा है कि क्या परमाणु युद्ध के लिए घंटी बज चुकी है। भाई पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है। आखिर क्या है वो ऐलान जिसके बाद बाइडेन तक की नींद उड़ गई है, बताने वाला हूं आपको। संग्राम पे शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। ईरान को एक और नया झटका, लेबनान के बाद सीरिया। लेबनान, हिजबुल्ला को पूरी तरह से इजराइल ने जिस तरीके से खत्म कर दिया, बड़े हमले हुए और आखिरकार घुटनों पर आना पड़ा हिजबुल्ला को। लेकिन अब सीरिया में बड़े हमलों की शुरुआत हो गई और कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने अब यह तय कर लिया है कि एक एक कर जो प्रॉक्सीज ईरान की तरफ से खड़े किए गए उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत सीरिया से हो चुकी है, क्योंकि तस्वीरें आपने यहां पर देखी आखिर कैसे जो शुरुआत है वो हमलों की हुई। और सीरिया में बड़े हमले यहां पर मिलिशिया गुट की तरफ से, एचटीएस की तरफ से किए गए। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। एचटीएस ने कल जब शुरुआत यहां पर की, सीरिया की फोर्सेस को निशाना बनाकर बड़े हमले, बड़े टकराव की ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सीरिया पूरी तरीके से हिल गया। और जो वहां पर फोर्सेस हैं उनके बीच में लगातार टकराव चल रहा है। अलग अलग सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमले यहां पर हो रहे हैं उसमें फोर्स को न सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइलों का, बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बड़ी तस्वीरें जो लगातार सीरिया से आ रही हैं। मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, लगातार टकराव बड़े हथियारों के साथ। इस बड़े हमले को अलेप्पो में जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद सीरिया फोर्सेस बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। और सीरिया में, और सीरिया से लेकर ईरान तक हड़कंप इस वक्त मचा हुआ। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल सीरिया फोर्सेस पर हमले के लिए इन मिलिशिया गुटों की तरफ से, इन आतंकियों की तरफ से किया गया है। अलग अलग सैन्य ठिकानों को आप देखिए कैसे ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और जिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है उन पर कब्जे हो चुके हैं। सीरिया विरोधी गुट कैसे सैन्य हथियारों को, उनके सैन्य ठिकानों को इस वक्त अपने कब्जे में ले चुके हैं और इन्हीं का इस्तेमाल अब सेना के खिलाफ यहां किया जा रहा है। सीरिया फोर्सेस के सामने पूरी तरह से अब ये तमाम विद्रोही गुट खड़े हो चुके हैं और बड़े हमले कर रहे हैं। कई अलग अलग इलाकों, अलेप्पो से शुरुआत हुई थी, कई गांव को अपने कब्जे में ले लिया गया। और ये पूरी तस्वीर ये बता रही है कि सीरिया आखिर कैसे अब आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे हालात इस वक्त सीरिया के हाथ से, सीरिया फोर्सेस के हाथ से जाते हुए यहां नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ सैन्य हथियार, बड़े बड़े जो टैंक है सीरिया फोर्सेस के, उन पर कब्जे हो चुके हैं। सीरिया फोर्स के ये टैंक देखिए, जिन्हें कब्जे में अपने ये विद्रोही लेते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं टैंकों पर सवार हो चुके हैं और इन्हीं का इस्तेमाल अब सीरिया फोर्स के खिलाफ उन पर बड़े हमले करने के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सभी मिलिशिया गुट के जो सदस्य हैं, जो विद्रोही इकट्ठा हो रहे हैं अलेप्पो शहर में,
सभी को बुला लिया गया है और अपनी फोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश यहां पर तमाम आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है उन तमाम इलाकों में। लगातार सीरियाई फोर्सेस को पीछे धकेलने की और बड़े हमले की जिस तरीके से यह कोशिश हुई और कैसे न सिर्फ हथियारों पर, टैंक्स पर कब्जे हो रहे हैं, बल्कि संख्या अपनी ये विद्रोही जो है वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए सीरिया पर आखिर एसटीएफ ने जिस तरीके से जबरदस्त जो हमला यहां पर किया, उस पर बड़ा पलटवार भी एक के बाद एक यहां पर हो रहा है। सीरियाई सैनिक की तरफ से, सीरिया फोर्सेस की तरफ से बड़ा हमला ये लगातार यहां पर इन तमाम जो मिलिशिया गुट हैं उन्हें खदेड़ने के लिए किया गया और बड़े हमले एसटीएफ पर यह जबरदस्त पलटवार जिस तरीके से किया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए अलेप्पो में जो मिसाइल हमले यहां पर किए गए, अलेप्पो पर जो मिसाइल हमले एक के बाद एक इन तमाम विद्रोहियों को, इन आतंकियों को खदेड़ने के लिए किए गए। तस्वीरें देखिए जहां कैसे इस वक्त दोनों तरफ से बड़े हमले लगातार चल रहे हैं, बड़े हमले एक के बाद एक, जहां अलेप्पो शहर पर हमला किया जाता है विद्रोही गुटों की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, और उसका जबरदस्त पलटवार यहां देखने को मिलता है। बड़ा पलटवार, बड़े हमले सीरियाई फोर्सेस की तरफ से किए गए। वहीं इदलिब की ओर जो सैनिक है सीरिया की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं। इदलिब में क्योंकि बड़ी संख्या में जो विद्रोही गुट है वो इस वक्त जुट रहे हैं और उन पर बड़े अटैक करने के लिए, उसे अपनी पूरी तरह से कब्जे में करने के लिए सीरियन फोर्सेस इस वक्त आगे यहां पर बढ़ रही हैं। तो सीरियाई फोर्सेस इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आखिर कैसे सीरिया पूरी तरह से धधकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता हूं कैसे यह हमले यहां पर हुए। देखिए सीरियाई सरकार और विद्रोहियों में जो संघर्ष है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ विद्रोही गुट जो सीरिया सेना पर बड़ा अटैक यहां पर करते हैं, उन्हें दहला दिया जाता है। सीरियाई सेना और विद्रोहियों में भीषण लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, बड़े हमले लगातार जारी हैं। वहीं सीरिया के अलेप्पो शहर में 200 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। सीरिया में विद्रोही गुट का जो मिलिट्री बेस है उसे टारगेट यहां पर किया जाता है। विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के हथियार और वाहन यहां लूटे हैं। दमिश्क से अलेप्पो तक जाने वाले हाईवे तक को काट दिया गया है। पिछले 4 साल में विद्रोहियों का सबसे बड़ा हमला यह अब तक का बताया जा रहा है। सीरिया के अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। आसपास के जो गांव हैं उन पर कब्जा किया गया है। अलेप्पो में विद्रोही 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। वहीं सीरियाई सेना पर हमले के बाद विद्रोहियों की तरफ से बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि असद सरकार के 46 सैन्य अड्डों पर भी कब्जा विद्रोही गुट कर चुके हैं। अलेप्पो के कई गांवों पर कब्जे का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। वहीं सीरियाई सेना ने भी रूस की मदद से जो जवाब है वो यहां दिया है। सीरियाई और रूसी एयरफोर्स ने जवाबी हमले एक के बाद एक यहां पर किए, बड़े पलटवार किए। पलटवार में विद्रोहियों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया है, जिसके बाद विद्रोही पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर आ गए। और वहीं सीरियाई सेना ने जिस तरीके से ये बड़े हमले अंजाम दिए, इसमें रूस की तरफ से भी जो साथ है वो यहां पर मिलता हुआ नजर आया। यहां पर जो बड़े हमले, बड़ा अटैक यहां पर किया गया रूस की तरफ से, रूस की तरफ से भी बड़ा अटैक यहां पर किया गया।